नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नेहटौर में बारात में गए युवकों की बाइक में लौटते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको गंभीर अवस्था में सीएचसी में भर्ती कराया गया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें, नेहटौर क्षेत्र के गांव ढकोली निवासी अमर सिंह के पुत्र सतीश कुमार सिंह बारात की रायपुर थाना क्षेत्र के गांव पूरनपुर गई थी। बारात में सम्मिलित होने के लिए गांव के ही मुकेश पुत्र स्वर्गीय राम शरण उम्र 33 वर्ष तथा रवि पुत्र गजराज सिंह बाइक द्वारा गए थे। बताया जाता है कि वहां से दोनों युवक गांव टांडा अपनी रिश्तेदारी में चले गए थे। सायं करीब 6:45 बजे टांडे से लौटते वक्त जब वे लोग लालपुर पुल के पास पहुंचे तो उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में बाइक चालक मुकेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी रवि गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नगीना सीएचसी में भर्ती कराया। साथ ही मृतक के सबका पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है तथा गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। नेहटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के किरतपुर में 2.5 करोड़ से बनी सड़क एक महीना नहीं टिकी। आपको बता दें, 2.5 करोड़ से बनी सड़क चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के किरतपुर का है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क में एक महीने में गड्ढे हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने मानक के अनुसार निर्माण सामग्री नहीं लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के किरतपुर से कसोर होकर गांव पाटला तक एक माह पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क का निर्माण कराया गया था। लगभग 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण 2.57 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। अभी तक सड़क बने हुए एक माह पूरा नहीं हुआ और सड़क टूट रही है। सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों ने सड़क निर्माण में मानक के अनुरूप निर्माण सामग्री का प्रयोग नहीं किया है। सड़क में बजरी डालने की मोटाई भी बहुत ही कम रखी गई थी, जिसमें सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ग्रामीणों ने डीएम से सड़क निर्माण में मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किए जाने की जांच कराने व ठेकेदार से वसूली करने की मांग की है। आपको बता दें, सरकार लाख दावे कर ले भ्रष्टाचार व घूसखोरी मिटाने की, लेकिन खुलेआम संबंधित अधिकारी ही सरकार की योजनाओं का पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, जिस तरह किरतपुर की रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, ऐसे ना जाने कितनी प्रदेश में रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, फिर भी संबंधित अधिकारी उनका संज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि मोटा थैला पहले ही उनके पास पहुंचा दिया जाता है। अब देखना होगा इस मामले में संबंधित अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बने रहे हमारे चैनल के साथ। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। ये सड़क बनी थी, यो हिसाब हो गया है, आगे आगे बनती जा रही है और पीछे से खराब होती जा रही है। लगभग इसमें जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो 2.5 करोड़ रुपए कीमत लिखी गई है और मेरे ख्याल से इसमें 2,500 रुपये नहीं लगे। ऐसा कैसे होगा? सारे अधिकारी भ्रष्ट हो गए, सबने अपनी जेब गरम कर ली और जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं। अच्छा, इस रोड को कितना टाइम हो गया होगा? लगभग 1 माह हो गया बना हुआ। ये कहाँ से कहाँ तक बनी है सड़क? ये किरतपुर से और पारले तक बनी हुई है। जो आगे बनती जा रही है, पीछे पीछे टूट रही है। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस सड़क को बने हुए? 1 महीना के करीब, 1 माह। कहाँ से कहाँ तक बनी है? किरतपुर से पारले तक। तो इस आपको बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र में अंडरपास के निर्माण को लेकर चिड़ियापुर चांडक तुर्क में किसानों की महापंचायत में उमड़ा जन सैलाब। वहीं अंडरपास के निर्माण को लेकर गांव चांडक तुर्क में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 16वें दिन किसानों ने धरना स्थल पर महापंचायत का किया आयोजन, जिसमें किसानों ने 2 टूक चेताया कि जब तक अंडरपास का निर्माण नहीं होता तब तक धरना स्थल पर बैठकर किसान आंदोलन करते रहेंगे। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन राजनीति के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने हजारों किसानों के बीच चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अंडरपास निर्माण नहीं किया तो किसान हाईवे पर निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बाधित कर देंगे और यहां पर उपस्थित जनसमूह आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस महापंचायत में शासन की ओर से एसडीएम नजीबाबाद विजयवर्धन तोमर, पुलिस क्षेत्र अधिकारी
गजेंद्र पाल सिंह नजीबाबाद, थाना अध्यक्ष किरतपुर मनोज कुमार एवं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ठेकेदार आयुष चौधरी ने युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर चौधरी एवं महापंचायत में स्थित सभी किसान भाइयों व सैकड़ों की संख्या में मौजूद महिलाओं के बीच आश्वासन देते हुए कहा कि हम अपनी ओर से अंडरपास बनवाने को लेकर पूरा प्रयास कर रहे हैं। मंच स्थल से एसडीएम विजयवर्धन तोमर व नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ठेकेदारों से दिगंबर चौधरी ने शर्त रखते हुए कहा कि जब तक दोनों गाँव हादीपुर व चांडकपुर के मेन रास्ते के लिए अंडरपास नहीं बनाया जाता तब तक दोनों गांवों के बीच में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इस पर प्रशासनिक अधिकारी व ठेकेदारों ने सहमति व्यक्त करते हुए वादा किया है कि हम अंडरपास बनवाए जाने तक किसी भी प्रकार का निर्माण दोनों के गाँव के बीच में नहीं होने देंगे। बाद में धरना स्थल पर दिगंबर सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि हमारे किसान भाई व क्षेत्रवासी 16 दिन से अंडरपास की लड़ाई को भारतीय किसान यूनियन राजनीति के बैनर तले सर्दी के चलते लगातार धरने दे रहे हैं। अब गलती घोषणा तक धरना समाप्त किया जाता है। महापंचायत की अध्यक्षता बुद्ध सिंह चौहान ने की तथा संचालन राकेश चौधरी ने किया। धरना स्थल पर मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह, जिला अध्यक्ष नितिन सिरोही, राकेश प्रधान, राजेंद्र सिंह, डिम्पल, तेजवीर सिंह, रामेंद्र सिंह, यशपाल सिंह, गजेंद्र सिंह, बलराम सिंह, अरविंद राजपूत, मनोज कुमार, सरदार इकबाल सिंह, दर्शन सिंह, फौजी प्रधान, अजमाइन आदि ने संबोधित किया। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। एसडीएम साहब, सीओ साहब, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और पुलिस प्रशासन, देखो दो बातें यहाँ तय हुई बातचीत में, दो बातें यहाँ तय हुई है। डीएम साहब की तरफ से चिट्ठी लेकर आए हैं, इन्होंने लिखा पढ़ी के लिए इसका नक्शा बनाकर भेज दिया है, इसका मैप बनाकर भेज दिया गया है। डीएम साहब बताओगे आप घोषणा करेंगे भी वो चिट्ठी पत्री जो कार्रवाई इन्होंने करी है उस कार्रवाई से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अब तक की अभी तक जो कार्रवाई करी है प्रशासन ने उस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। लेकिन ये बात यहाँ तय हुई है, ये यहाँ के गाँव वालों की जिम्मेदारी है, संगठन के पूरे जिले के लोगों की जिम्मेदारी। कभी कल को दिगंबर सिंह को बाहर हो, मैं चाहे बाहर रहूं या कहीं रहूं जिले से, ये यहाँ से लेकर इस क्षेत्र में जब तक ये अंडरपास दोनों पास नहीं होते यहाँ काम बिल्कुल चलने का नहीं है। ये काम बंद रहेगा। एसडीएम साहब यहाँ मौजूद है, सीओ साहब यहाँ मौजूद है, एनएच के अधिकारियों ने वायदा करा बताऊंगे भी यह काम नहीं चलेगा जब तक ये अंडरपास नहीं बनेंगे। के माध्यम से आज जनपद शाहजहांपुर में कुआएं गल्ला मंडी में आज मैं खड़ा मौजूद हूँ, जहाँ पे धानों के केंद्र लगे हुए हैं सरकार द्वारा। मैं आज आपको अवगत कराता हूँ कि जहाँ पे धान केंद्रों पे तौल जारी है, जहाँ पे हमारे अभी एक किसान भाई भी खड़े हैं, पूछते हैं इनसे कि इनको कोई परेशानी का सामना करना तो नहीं पड़ा यहाँ मंडी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी मिश्रा है। किस गाँव के रहने वाले? नाहिल गाँव के रहने वाले। कितना आप यहाँ धान लेके आए हैं? 82 कुंटल 30 किलो जी, 82 कुंटल 30 किलो धान लेके आए हैं। और धान लेके आए सुबह और धान आराम से तौल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी प्रकार की, आराम से धान चल गया जी। आरएफसी सेंटर पर आपके सेंटर इंचार्ज भी मेरे सामने मौजूद हैं जो यहाँ पे तैनात हैं। मैं पूछता हूँ जी भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रामकृष्ण दुबे है, मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर हूँ खाद्य विभाग में और आरएफसी का प्रभारी भी हूँ। और पिछले 1 अक्टूबर से धान तौल जारी है। हालांकि अब थोड़ी आवक कम हो गई है, इसलिए जिला प्रशासन की तरफ से लोगों के कांटे कम कर दिए गए हैं। जो भी तौल हो रही है आरएफसी के केंद्र से सटे जितने भी केंद्र हैं, चाहे वो पीसीएफ के हैं या अन्य संस्थाओं के हैं, जो हम लोगों के अगल बगल हैं, वहीं पर एक्टिविटी है। बाकी अब आवक कम हो गई है, इसलिए कांटे बंद हो गए हैं। हम लोगों को कांटा तो दुर्भाग्यवश बीच में ही बंद हो गया था, लेकिन सर्वाधिक तौल आरएफसी के केंद्र पर और उससे अगल बगल वाले केंद्र पर ही हुई है। बाकी पूरे जिले में अब तो सुनसानी हो गया है। बारदाने को लेकर क्या बात? बारदाने हम लोग एडवांस रख के रहते हैं। मैं बोरा प्रभारी भी हूँ शाहजहांपुर का। हमारे पास इस समय 1 लाख बोरे हैं, नए बोरे, 50,000 पुराने बोरे हैं। बोरे की कोई समस्या नहीं। किसान धान लेकर आता है, शाम तक अपने घर जाएगा। हम उससे हमारा एक डायलॉग भी रहता है कि अवसर लगवाने के बाद हम कहते हैं कि आप मुस्कुराते रहिए और योगी सरकार को धन्यवाद करते रहिए कि आपने आरएफसी के केंद्र पर धान बेचा है। अगले 48 घंटे में आपको पैसा मिल जाएगा और उनको मिल भी जाता है। किसान बहुत संतुष्ट हैं। सरकार की नीति भी ऐसी है कि कोई समस्या नहीं आ रही है और किसान धन्यवाद भी बोलता है कि ऐसी धान खरीद चलती रहे तो हम लोग कभी परेशान नहीं होंगे, किसी आड़त पे नहीं जाएंगे, बनियों को नहीं बेचेंगे, किसी मिलर को नहीं देंगे। किसान कोई समस्या अभी तक कोई शिकायत भी नहीं आएगी।
आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो केंद्र बने हुए हैं खरीद करके सारे बारदाना लगे हुए हैं, धान के बोरे लगे हुए हैं। संतरों की हमारे सामने यहाँ पे काश्तकार भी मौजूद हैं, उनसे मैं पूछता हूँ आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा या नहीं? कहाँ रहते हैं वैसे? जी, मेरा नाम परशुराम है, मैं बंडा गांव से आया हूँ और ऐसी कोई अभी तक मुझे दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा है और जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं वो मुझे मतलब दी जा रही है। 50 क्विंटल की मैं लेके आया था अपनी फसल, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो चालू हो गई है, तो कोई असुविधा का सामना ऐसा करना नहीं पड़ा है। आप जो गल्ला लाए धान लाए हैं तो किसके नाम से आप तुलवा रहे हैं? जी, मैं अपने नाम पर तुलवा रहा हूँ, स्वप्न नाम है और ये मतलब नाम पे। आइए मैं और भी मेरे सामने मौजूद लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कोई परेशानी या दिक्कत का सामना काश्तकारों को झेलना तो नहीं पड़ा? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले हैं? आज धान लेके मंडी में आए हुए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना कुछ करना पड़ा क्या? जी नहीं, कुछ कोई परेशानी नहीं, आज लाए आज हो जाएगा। और कोई यहाँ पे धांधली वगैरह नहीं कुछ आपको नहीं कुछ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा क्षेत्र में राष्ट्रीय जेंडर अभियान के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से जुड़े पहलू जैसे महिला हिंसा की रोकथाम, सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य के प्रति स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा ब्लॉक आसपुर देवसरा के ग्राम पंचायतों में जागरूकता रैली निकाली गई। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने पठन पाठन की गुणवत्ता, स्कूल की साफ सफाई, शिक्षकों व छात्र छात्राओं की उपस्थिति, मध्यम भोजन की गुणवत्ता इत्यादि तथा विद्यालय में संचालित निपुण परीक्षा का जायजा लेने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय अंगनपाड़ा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कक्षा 5 की छात्रा सौम्या शुक्ला व कक्षा 5 के छात्र रामानंद से पढ़ा सुना। छात्रा ने इंग्लिश में तथा छात्र ने हिंदी में त्रुटि रहित पढ़ा सुनाकर डीएम को प्रसन्न कर दिया। मध्यम भोजन योजना के बारे में बच्चों ने डीएम को बताया कि मेन्यू के अनुसार दाल रोटी बनी थी। डीएम ने वीडियो व ग्राम प्रधान को निर्देशित किया कार्यकल्प योजना के तहत विद्यालय भवन का कायाकल्प कराया जाए। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान डीएम ने बच्चों को बिस्किट का वितरण किया। विद्यालय के निरीक्षण के पश्चात डीएम ने आंगनबाड़ा में मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित महाराजा सुहेल देव उद्यान का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर डीसी मनरेगा केडी गोस्वामी, बीडीओ अजीत प्रताप सिंह, प्रधान प्रतिनिधि संजय सिंह व अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड फकरपुर अंतर्गत ग्राम ओचोलिया में धनराशि रुपए 1.20 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन वृद्ध गो आश्रय स्थल का ओचोलिया का जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने आकस्मिक निरीक्षण कर कार्य प्रगति, गुणवत्ता इत्यादि का जायजा लिया तथा मौके पर मौजूद प्रशासकीय विभाग, पशुपालन व कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएस के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा डीएम ने ग्राम ओचोलिया में ही पूर्व में संचालित अस्थायी गो आश्रय स्थल का भी निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की तथा गोवंशों के लिए भावड़े से भूसा कलेक्ट कर श्रमदान भी किया। डीएम ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि वृद्ध एवं अस्थायी गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंशों को छाया उपलब्ध कराए जाने हेतु पाकड़, बरगद, नीम, पीपल इत्यादि के पौधे रोपित किए जाएं तथा उपलब्ध अवशेष भूमि पर गोवंशों के हरे चारे के लिए नेपियर घास इत्यादि की बुआई करा दी जाए। अस्थायी गो आश्रय स्थल के निरीक्षण के दौरान बताया कि यहाँ पर 380 गोवंश संरक्षित हैं। डीएम ने सुझाव दिया कि यहाँ पर आयताकार आकार चेरी का निर्माण कराएं तथा कैटल सेट के टीन सेट की आवश्यक मरम्मत करा दी जाए। यहाँ पर डीएम ने गोवंशों को गुड़ व चारा खिलाया तथा स्वयं पंचाकुर हाथों से धाम कर भूसे के साथ हरा चारा को मिक्स करने में श्रमदान भी किया। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। दिनांक 8 दिसंबर 2022 को मेरे द्वारा किसी को भी नहीं बताया गया था कि मैं आज किसी आकस्मिक रूप से
गौशाला का भ्रमण करूंगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इन्होंने चारे की भी पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है और बिना बताए ऐसा होता है कि हम बताते हैं तो लोग तत्काल व्यवस्था करते हैं, ऐसा नहीं, इन्होंने पहले से ही उस पर प्रबंध किया हुआ है। चरी भी बुआई है, आगे जई भी बुई है और नेपियर को भी बुआ रहे हैं, लेकिन जो हाँ टूट फूट हुई है उसको ठीक कराइए। अन्य और भी आवश्यक सुधार पेड़ पौधों का है वो डीसी बनरेगा कराएं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के जटा बाजार थाने का कार्यभार नवागत थानाध्यक्ष राजकुमार बरवार ने विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पूर्व में चौकी प्रभारी डिवनी बंजारवा पद पर तैनात थे। राजकुमार बरवार 2017 बैच के दरोगा हैं, मूल रूप से गोंडा जनपद के मूल निवासी हैं। इस कुशीनगर जनपद में डिवनी बंजारवा चौकी प्रभारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। इससे पूर्व कुशीनगर जनपद में विभिन्न स्थानों में नेहुआ नौरंगिया पर थाना चौकी प्रभारी के पद पर रह चुके हैं। प्रमोशन होने पर जटा बाजार थानाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद एक विशेष वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि शासन के दिशा निर्देश का पालन होगा, पीड़ित के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहेगा, विधिसम्मत पूर्ण न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र में अमन शांति बहाल रखना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। गुंडा अपराधियों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के अटेवा पुरानी पेंशन बहाली मंच जनपद इकाई कुशीनगर द्वारा पेंशन शहीद डॉक्टर रामाशीष सिंह की स्मृति में उदित नारायण इंटर कॉलेज पटरौना के प्रांगण में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात उदित नारायण से कटगोइया रोड स्थित अंबेडकर पार्क कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें, अंबेडकर पार्क में कैंडल मार्च के उपरांत सभा को संबोधित करते हुए जिला संयोजक अजय कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा संकल्प है, इसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे। सभा को विशिष्ट अतिथि राजीव यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पेंशन की लड़ाई के लिए राम आशीष ने अपनी कुर्बानी दी है, हम सब इस कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे और पुरानी पेंशन बहाली तक इस आंदोलन को तन मन धन से चलाएंगे। अंत में सभी उपस्थित पेंशन विहीन साथियों को पेंशन शपथ दिलाई गई। आज की सभा में जिला महामंत्री सुनील पाल, मोइनुद्दीन अंसारी, कोषाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, राजीव उपाध्याय, विनय कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, सोबीलाल गुप्ता, घनश्याम तिवारी, ओम प्रकाश शर्मा, सिद्धार्थ यादव, विनय यादव, पंचायती राज संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद गौड़, अश्वनी कुमार, योगेश यादव, वीरेंद्र राजभर, राजमन यादव, धर्म प्रकाश पाठक, अमरदीप शुक्ला सहित सैकड़ों की संख्या में पेंशन विहीन शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। ये आप महसूस कर लेंगे कि आज बहाल हो जाएगी, संभावना लग रही है कि कल किसी न किसी राज्य में बहाल हो जाए। तो डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः देश में लागू हो जाए। भरोसा है जिस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस दिन लागू हो जाएगी उस दिन पूरे देश में लागू हो जाएगी। ये पूरा देश में लागू होना, उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, हर जगह होगा। और पुनः हम लोग निकलेंगे, एक नारा हम लोग लगाते हैं, डॉक्टर रामाशीष सिंह अमर रहे, डॉक्टर रामाशीष सिंह अमर रहे, मेरी पेंशन बहाल करो, पेंशन बहाल करो। पुनः एक एक कैंडल लेंगे अनुशासित तरीके से दो लाइन में। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में पुलिस के द्वारा कबूतर डेरा पर बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान कबूतर डेरा पर हड़कंप मच गया, तो वहीं पुलिस ने हजारों किलोग्राम लैन को नष्ट कर हजारों लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर अरुण कुमार चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस चौकी क्षेत्र मऊरानीपुर के अंतर्गत आने वाले बकोरा कबूतर डेरा पर चौकी प्रभारी अनुज कुमार एवं थाना प्रभारी लहचूरा अमरनाथ में महिला चौकी प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से कबूतर डेरा पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें मौके पर पुलिस ने 5000 किलोग्राम लैन को नष्ट किया है, साथ ही 1360 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले उपकरण एवं भट्टियों को नष्ट किया है। कार्रवाई के दौरान कबूतर डेरा पर हड़कंप मच गया, तो वहीं कबूतर डेरा देखते देखते खाली हो गया। पुलिस ने उक्त मामले को लेकर आगे की विधिक कार्रवाई में शुरू कर दी है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखी खास रिपोर्ट। आज मऊरानीपुर थाना पुलिस बल चौकी इंचार्ज रानीपुर, चौकी इंचार्ज महिला पुलिस बल तथा थाना लचूरा पर पुलिस बल के साथ रानीपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भकौरा कबूतरा डेरा पर संयुक्त रूप से दबिश दिया गया। दबिश मौके पर लगभग 5000 लाइन नष्ट किया गया, लगभग 1360 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधि सम्मत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के बरुआसगर में घर के बाहर बैठे युवक के साथ की गाली गलौज करते हुए की मारपीट, जिसका वीडियो सहित पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर की कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग। आपको बता दें थाना बरुआसगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला कटरा निवासी प्रकाश पुत्र सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि आज सुबह जब वह घर के बाहर बैठा था तभी मोहल्ले के ही कुछ लोग आए और बिना वजह गाली गलौज करने लगे। जब उसके द्वारा उसका विरोध किया गया तो उक्त लोगों द्वारा उसके घर में घुसकर मारपीट कर तो वही दबंगों की उप हरकत कुछ पड़ोसियों ने अपने कैमरे में कैद कर ली, जिसकी शिकायत पीड़ित ने वीडियो सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास पर को बुला के लाठी सरियों से मेरे को मारा है, मकान में जोर जबरदस्ती है कि जान से मार डालूंगा। मेरे का वीडियो कैसेट भी बनी है। इसके बाद मैं थाने गया 151 की धारा में 155 की में उसको जेल भेज दिया, वो छूट गया है। हमें कभी भी खतरा जान से माल का होता है। माँ बाप को भी इसी तरह से इसने मारा है। कप्तान साहब ने आया, उन्होंने प्रार्थना पत्र हाजिर कर लिया मेरा। इसके बाद ये कहा है कि आप जाइए, आपकी तुरंत कार्रवाई हो, उसकी जेल भेजा जाएगा। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि साहब मेरा न्याय होना चाहिए कि चारों भाइयों के नाम मकान है, मैं अपना कहीं ना और दुख सुख बचा के कहीं रह सकूं। मैं कौन है वो मारने वाला, क्या नाम है? भाई है, रमेश नाम है उसका। किसी की मानता नहीं है। पंचों में हर तरह जोर जबरदस्ती है। थाने में वो सब हर चीज़ से वाकिफ है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में उप निदेशक समाज कल्याण देवी पाटन मंडल गोंडा डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार सिंह के द्वारा वृद्धाश्रम आवर बलरामपुर का औचक निरीक्षण किया गया एवं वृद्धजनों से आश्रम में दी जा रही सुविधाओं, नाश्ता, भोजन, दवा, पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त की तथा कार्यालय, भंडार कक्ष, रसोई घर, मनोरंजन कक्ष, सभाकक्षी कक्ष, पुस्तकालय, शौचालय, स्नान घर व साफ सफाई तथा ठंडक को देखते हुए अलाव की व्यवस्था को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। निरीक्षण के समय वृद्धजनों के द्वारा बताया गया कि सुबह नाश्ते में मीठी दलिया, केला तथा भोजन में छोला, चावल, रोटी, सलाद, लौकी का रायता मिलता है। मौके पर 64 वृद्धजन उपस्थित रहे। 6 वृद्धजन आगमन पर थे। वृद्धाश्रम प्रबंधक कुमार विशाल, देव प्रकाश, पवन कुमार, राजू व वृद्धजन उपस्थित रहे। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट।